और अब बात करेंगे नारायणपुर की, जहां के अबूझमाड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 महिला नक्सली ढेर हुई, जिनके शव भी सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में माड़ डिवीजन के बड़े नक्सली कैडर की मौजूदगी की खबर मिली और इसके बाद डीआरजी जवान और एसटीएफ ने बुधवार देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया है। चूंकि नारायणपुर की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां नक्सली मॉनसून के वक्त पनाह लेते हैं। आपको यह भी बता दें कि अबूझमाड़ यानी माड़ वो क्षेत्र है जहां पर इस वक्त नक्सलियों के सक्रिय होने के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे। इस बीच जवानों को न सिर्फ महिला नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, बल्कि इनके पास से किसान्स राइफल, हथियार और बड़ी मात्रा में नक्सली सामान भी जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया। फिलहाल 2 नक्सली ढेर हुए। कि 31 मार्च 2026 तक देश से हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे और उस दिशा में देश के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में। माननीय गृह मंत्री जी अभी 3 दिन पहले प्रवास पर आए थे और उन्होंने एक बार फिर से इस बात को रिपीट किया है कि 31 मार्च 2026 के पहले हम इसको समाप्त करेंगे। सामान्यतः बरसात के दिनों में चूंकि गतिविधियां बंद हो जाती हैं नदी नाले आने जाने में, तो जवानों के माध्यम से ये जो योजनाएं रहती हैं उसको रोका जाता है। लेकिन इस बार माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि बरसात में भी हम नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ रजत बाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, अगर कुल मिलाकर ये बात की जाए, मॉनसून का वक्त है और माड़ वो क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों को कहीं ना कहीं पनाह मिलती थी, लेकिन इस बार चूंकि अमित शाह ने ही स्पष्ट कह दिया कि मॉनसून में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, इसलिए फोर्स भी लगातार इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल शुभांगी जी, ये सरकार और फोर्स का ही कमिटमेंट है जिसकी वजह से इस तरीके के रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कोकामेटा पीएस लिमिट्स के अंतर्गत आने वाला अबूझमाड़ का जंगल है जहां पर ये खबर थी कि नक्सलियों का जो बड़ा काडर है वो मौजूद है। इसके बाद कल देर शाम से मुठभेड़ शुरू हुई और आज सुबह नक्सली जिस इलाके को छोड़कर भाग गए थे, जब उस पूरे एरिया को जब जवानों ने सर्च किया तो 2 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ग्रेडेड वेपन और इसके अलावा .315 का एक वेपन जो है वो मिला है और इसके अलावा मेडिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मिली, जैसे दवाइयाँ, क्रैप बैंड और उससे मलहम पट्टी करने में के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चीजें। ये बारिश के दिनों में दरअसल अबूझमाड़ के जंगलों में न केवल विषैले जीव जंतुओं का खतरा रहता है, बल्कि जो मौसमी बीमारियां हैं उसके भी चपेट में नक्सली आते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगता है कि नक्सली यहाँ पर लंबे समय तक अपना ठिकाना बनाकर रहने की तैयारी में थे। फोर्स को जो इंटेल मिला था उसके आधार पर कोंडागांव और नारायणपुर दोनों ही जिले की जो डीआरजी की टीम है, इंक्लूडिंग विद एसटीएफ, ये बड़ी फोर्स जो है वो भेजी गई थी और यही वजह है कि नक्सलियों को जवानों के सामने टिकने का मौका नहीं मिला और नक्सलियों को उस पूरे इलाके को खाली करके भागना पड़ा है। अभी भी मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है और जवान जो है वो लगातार पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं। देखना होगा कि नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया और वेपन या फिर सामान, विस्फोटक या फिर मारे गए नक्सली या घायल हुए नक्सली, क्या और सफलता फोर्स के हाथ लगती है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा रजत आपने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए, लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस में एक बड़ी कामयाबी मिल रही है।